मैया कौशल्या ने जन्म दिया था, उसका नाम राम रखा गया। और जिस बेटे को मैया कैकेयी ने जन्म दिया था, उसका नाम भरत रखा गया। और जिन दो बेटों को मैया सुमित्रा ने जन्म दिया था, तो एक का नाम रखा गया लक्ष्मण और एक का नाम रखा गया शत्रुघ्न। इस तरीका से दोनों चारों भाइयों के नाम का संस्कार हुए। और इधर श्री व्यासनंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर चारों भाई का नामकरण संस्कार हो गया और चारों भाई जब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, तो इधर श्री व्यासनंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था। वहां पर गुरु विश्वामित्र को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे। और यह बात जब गुरु विश्वामित्र को पता लगी कि मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, तो आज गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए और महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंच गए। इधर जैसे ही महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे हैं, तो इधर जैसे ही महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को देखा तो सम्मान किया, स्वागत किया। तो महाराज दशरथ कहने लगे, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? तो आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे, राजा बहुत दूर से तेरे द्वार पर चल कर के आया हूँ और बहुत सारी कामनाओं को लेकर के आया हूँ। राजा, अगर मैंने मांगा और तूने मना कर दिया तो आज गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ से कहने लगे और बोले हैं, सभी भाई बंधु बड़े ही भाव के साथ में बोलेंगे कि आयो भिखारी तेरे द्वार रे रघुवंशी राजा। आज विश्वामित्र कहने लगे और बोले, आयो भिखारी तेरे द्वार रे रघुवंशी राजा। जे तो भिखारी तेरे कब होने आयो। आज महाराज दशरथ कहने लगे, राजा बहुत सारी कामनाओं को लेकर के तेरे द्वार पर आया हूँ। मैं कभी किसी के द्वार नहीं जाता, अगर तूने मना कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। बोले हैं, जे तो भिखारी तेरे कब होने आयो। बेचा को दियो निकर डार रे रघुवंशी राजा। आयो भिखारी तेरे द्वार रे रघुवंशी राजा। आज जैसे ही गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा और कहने लगे, राजा अगर मैंने मांगा तूने मना कर दिया तो आज महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु एक बार मांग करके तो देखो, मैं आपसे मना नहीं करूंगा। तो एकदम से गुरु विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। आज जैसे ही गुरु विश्वामित्र की बात महाराज दशरथ ने सुनी, तो एकदम से अपने सर को पकड़ करके बैठ गए और कहने लगे, प्रभु ये आपने क्या मांगा और क्या बोले हैं महाराज दशरथ भैया कि अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अवध मांग
विश्वामित्र से कहने लगे और बोले प्रभु अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो अवध मांगे लो राम प्यारे न मांगो। आज कहने लगे महाराज दशरथ और बोले ही तुम्हें राज्य सर्वस्व में महलों का दे दूं, जो धन तुम मांगो वही धन में दे दूं। आज महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु मैं तुम्हें अपने राज्य का सर्वस्व दे दूंगा प्रभु, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। कहने लगे तुम्हें राज्य सर्वस्व में महलों का दे दूं, जो धन तुम मांगो वही धन में दे दूं। बुढ़ापे का एक दिन सहारा बनेगा, वो रघुकुल के घर का सितारा बनेगा। अवध के बशैया नजारे न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारे न मांगो। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र से कहा, कहने लगे प्रभु अयोध्या का राम राजा बनेगा और बिगड़े हुओं का सहारा बनेगा। नजर की बशैया गुजारे न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारे न मांगो। अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारे न मांगो। और इसी बीच में ये धर्मेंद्र भैया 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर की हर मनोकामना पड़ पूरी करे। माता रानी ऐसे भक्तों के भंडारे को सदैव भी धनधाम से भरे रखे। बोले गोविंद भगवान की। इधर वक्त जैसे ही गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से इतने वचनों को कहा, तो आज महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु मैं अपने दोनों बेटों को नहीं दूंगा, मैं अपने महलों का राज्य दे दूंगा। तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित। उसी समय गुरु वशिष्ठ भी वहां पर पहुंच गए। तो आज गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया और कहा कि दशरथ तुम्हें नहीं पता, राम और लक्ष्मण का तो अवतार राक्षसों के वध के लिए हुआ है। तुम्हें विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण को भेजना होगा। तो इधर जब गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया, तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज महाराज दशरथ की समझ में आ गया। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। और जैसे ही गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण को भेजा है, तो आज गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के वहां से चले ही
तो जैसे ही अयोध्या से निकले तो गुरु विश्वामित्र आगे आगे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पीछे हैं और उससे पीछे से अवतारी लक्ष्मण। तो हुआ क्या भैया कि चले जात मुन दीन दिखाई, सुनत ताड़े का क्रोध कर आई। जिस रास्ते से गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, उसी रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा। तो एकदम से वो मेरे प्रभु को मारने के लिए दौड़ी। तो हुआ क्या कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दान जन निष्पद तब कीना। जैसे ही ताड़का नाम की राक्षसी मेरे प्रभु को मारने के लिए दौड़ी, तो एक ही बाण में मेरे प्रभु ने उसका अंत कर दिया। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज मेरा प्रभु ताड़का का वध करने के बाद में वहां से आगे के लिए बढ़ गए। और इधर इसी बीच में ये अवधेश भैया मुशियार निवासी 21 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। और इसी बीच में ये अमन भैया 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। मुशियार निवासी परमपिता परमेश्वर की हर मनोकामना पर पूरी करें। माता रानी ऐसे भक्तों के भंडारों को सदैव ही धनधाम से भरे रखी। बोलिए गोविंद भगवान की। ताड़का का वध करने के बाद में वहां से आगे के लिए बढ़े। और जैसे ही गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचे, तो एकदम से मेरे प्रभु ने गुरु विश्वामित्र से कहा कि प्रभु, अब आप निडर होकर के यज्ञ में आहुति लगाएं, क्योंकि हम दोनों भाई यज्ञ की पहरेदारी पर हैं। तो इधर गुरु विश्वामित्र निडर होकर के यज्ञ में आहुति लगाने लगे और राम और लक्ष्मण दोनों भाई पहरेदारी पर खड़े हैं। और इधर वक्त तो हुआ क्या, इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर एक दिन हुआ क्या। इधर एक दिन सीता जी की मां सुनैना जब घर पर नहीं थी, तो सीता जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ का धनुष रखा हुआ था। तो सीता ने जैसे ही धनुष को देखा, तो सीता जी ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और उस धनुष के नीचे लीप दिया। और जब सीता ने धनुष को उठाया, उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी। तो हुआ क्या भैया कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। शिव शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ में उठा लिया।
जैसे ही सीता ने धनुष को उठाया और यह दृश्य महाराज जनक ने देखा कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा लिया है। तो हुआ क्या भैया कि देखा जब जनक राज ने ये सीता ने धनुष उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाया है। इधर भक्तों श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही यह दृश्य महाराज जनक ने देखा तो जनक वहां से चले और सभा में पहुंच गए। और सभा में जाकर के महाराज जनक ने क्या किया कि अपने हाथों में एक चिट्ठी को लिया और उस चिट्ठी में लिख दिया कि जो भी भोलेनाथ के धनुष को तोड़ देगा मैं उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इस तरीका से महाराज जनक ने खत में लिखा और खत में लिखने के बाद में चारों दिशाओं में खत को भिजवा दिया। जब चारों दिशाओं में खत भिजवाया है तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर की तैयारियां करनी शुरू कर दी। और इधर जैसे ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं को खत मिला है तो उन्होंने सोचा कि सीता का स्वयंवर है तो आज बड़े बड़े राजा महाराजा सीता का स्वयंवर देखने के लिए चले भैया। कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। आज बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं और सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए चले भैया। कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। और क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम गुरु विश्वामित्र को आजमगढ़ में खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है तो उनको खबर मिली शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। तो गुरु विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शेष अवतारी लक्ष्मण को साथ में लिया और सीता का स्वयंवर देखने के लिए चल दिए। श्री राधे श्री राधे। लेकिन व्यास जी महाराज अयोध्या में तो पत्रिका पहुंची नहीं थी। बताओ। अयोध्या में तो पत्रिका पहुंची नहीं थी। ये तो खाली विश्वामित्र जी के साथ में गए थे। क्यों नहीं पहुंची थी पता है आप लोगों को? नहीं पता। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था। तो अपनी धर्म पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में वो क्या देखता है कि एक दलदल में एक गैया फंसी हुई थी। वो गैया फंसी हुई देखने के बाद भी वो व्यक्ति उस गैया को बचाने के लिए नहीं गया। उसको लगा कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं नए कपड़े पहनने के बाद अपनी पत्नी को मिलने के लिए जा रहा हूं। और वो उस गैया के ऊपर पांव रख करके और उस पार निकल के चला गया। जैसे ही उसने गैया को पांव रखा तो गैया और दलदल में फंस गई और गैया वहां पर ही मरने को हुई।
और जैसे ही गैया मरने को हुई तो गैया ने मन में कह दिया कि जा, जिसको पाने के लिए तू जा रहा है, जैसे ही उसे देखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज वो गया और जाकर के अपने घर पर पहुंच गया और दरवाजे को खटखटा दिया और दरवाजे की तरफ पीठ करके और बैठ गया। जैसे उसकी धर्मपत्नी ने उसका गेट खोला घर का तो कहने लगी, अरे आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपने मुख मेरी तरफ क्यों नहीं किया, घर के दरवाजे की तरफ क्यों नहीं किया। तो कहने लगा कि नहीं, मैं आपका मुख नहीं देख सकता। जब धर्मपत्नी ने बार बार पूछा तो उसने कह दिया, उसने अपना जो भी वृत्तांत उसके साथ घटना हुई थी वो सारी सुना दी। तो उसकी पत्नी बोली कि मैं भी देखती हूँ, मैं भी तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं भी देखती हूँ कि आपकी मृत्यु कैसे होती है, आप मेरी तरफ देखिए। तो जैसे उसके पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो पतिव्रता धर्म के कारण वो मर तो नहीं पाया, लेकिन उसकी रोशनी चली गई, क्योंकि गाय का श्राप लगा था कि तू अपनी पत्नी को देख नहीं पाएगा जिसके वियोग में तू जा रहा है। अब ये बात महाराज एक दिन जनक जी को पता लगी तो जनक जी ने अपने सब मंत्री गणों को बुलाया, विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या करना चाहिए कि इसकी आंखें की रोशनी वापस आ जाए। तो सभी मंत्री गणों ने विचार किया, विमर्श किया, बोले क्या करना चाहिए। सभी ने आपस में विचार करके कहा कि जो पत्नी अपने धर्म पर चलने वाली हो वो आकर के गंगा जी से आटा छानने वाली छलनी में अगर गंगा जल भर के ला करके और इसके पति की आंखों में अगर डाल दे तो इसके पति की आंख रोशनी आ सकती है। अब तो महाराज पूरे जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि अगर कोई ऐसा पतिव्रता स्त्री हो तो वो आए और आकर के इस कार्य को करे तो मैं उसको इतना धन दूंगा कि जीवन पर्यंत उसे कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। जब ये बात फैलते फैलते जब अयोध्या में पहुंची तो अयोध्या में एक बुहारी लगाने वाले, एक झाड़ू लगाने वाले की स्त्री बोली महाराज क्यों ना हम चल करके और उसके जो जनकपुर में जिसके नेत्र की रोशनी नहीं है, क्यों ना हम चल करके उसके नेत्रों की रोशनी प्रदान कराएं, क्योंकि हम तो अपने धर्म पर चलने वाले हैं। तो इस बात को सुनकर के दोनों पति पत्नियों ने विचार विमर्श करके और सीधा जनकपुर में पहुंच गई। जब जनकपुर में पहुंचे महाराज जनक के यहाँ पर सूचना दे दी गई कि अयोध्या से कोई दो गुहारी लगाने वाले आए हैं, पति पत्नी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने धर्म पर चलने वाले हैं और हम गंगा जल उस आटे छानने वाली छलनी में लेकर के आएंगे और उसके नेत्रों पर डालेंगे।